अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। तो हमारे पास जो क्वेश्चन रह गए थे वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है उसके वाले से इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। तो हमने इवेंट के बारे में पढ़ा था। अब कुछ मुख्तलिफ जो इवेंट से आते रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी उसको भी डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो देखो, हमने इवेंट में तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमने डिस्कस कर ली थी पिछले वीडियो में। आपने अगर नहीं देखी तो जरूर देख लो। हमारे पास इवेंट क्या होता है बेसिकली, हमने उसमें भी डिस्कस किया था थोड़ा सा कि हमारे पास सबसेट ऑफ क्या होता है, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, और सैंपल स्पेस जिसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे किसी भी हमारे पास ट्रायल के, एक्सपेरिमेंट के बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसकी एग्जांपल ले ले कि अगर इवेंट ले लेते हैं हमारे पास के इवेंट है हमारे पास, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस को देख लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक डाई रोल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पिछली बार बताया था कि अगर हम डाई रोल करें तो इसमें हमारे पास सैंपल स्पेस कितने लिखेंगे कि हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इवेंट हमारे पास क्या होगा, इवेंट हमारे पास ये कहेगा कि लेट्स सपोज इवेंट ए है कि ऑड नंबर आना। ठीक है, ऑड नंबर आना। ठीक है, तो ऑड नंबर आने के हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आएंगे, एक तो होगा 1, दूसरा 3 और दूसरा 5। फिर इसी तरीके से हम इवेंट बी ले लेते हैं। इवेंट बी है कि हमारे पास इवन नंबर आना, तो उसके भी आउटकम्स कुछ निकलेंगे। हमारे पास 2 होगा, 4 होगा एंड 6 होगा। और जो हमारे पास 1, 2, 1, 3, 5 जो हमारे पास इवेंट ए के आउटकम है और इवेंट बी के आउटकम है, वो दरअसल हमारे पास सबसेट है सैंपल स्पेस के। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इवेंट क्या है, हमारे पास सबसेट है, इवेंट सबसेट है हमारे पास सैंपल स्पेस का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 आउटकम है और उसमें से कुछ हमने चुने हैं इवेंट के लिए, इवेंट परफॉर्म में हो रहे, वो हमारे पास इसके सबसेट कहलाएंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले एलिमेंट्री इवेंट, जो सबसे इजी हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट की देख लेते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट क्या कहता है कि एलिमेंट्री इवेंट, इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही आउटकम निकलेगा या एक एलिमेंट होगा, ये कह लो किसी इवेंट में। इट हैज ओनली वन आउटकम बोल दो या एलिमेंट बोल दो। ठीक है, ये ऐसा इवेंट है जिसमें हमारे पास एक ही आउटकम निकलेगा या एक ही एलिमेंट निकलेगा। जैसे कि हम डाई रोल की बात कर लेते हैं, अगर मैं इवेंट की बात करूं कि इसमें इवेंट है कि हमारे पास लेस देन 2 आए। ठीक है, अगर हम डाई की बात करोगे, अगर डाई में हमारे पास कितने आउटकम होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम होते हैं। अगर लेस देन 2 की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही आउटकम होगा जो कि है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा इवेंट है जिसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, एक ही आउटकम आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट। बहुत ही आसान सा इवेंट था। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा, ये कौन से इवेंट होते हैं जिसमें हमारे पास जो भी एक या एक से ज्यादा होते हैं, हमारे पास एक से ज्यादा मतलब 2 इवेंट ले लेते हैं। अगर 2 इवेंट हमारे पास एक साथ परफॉर्म ना हो सके, ठीक है, यानी इवेंट ए और इवेंट बी एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते, तो उसको हम कहते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। किस तरीके से, अगर देखो हमारे पास इवेंट ए और बी देख लो, हमारे पास ऑड नंबर है और इवन नंबर है। अगर सपोज करो हमने एक डाई रोल किया और उसमें इवन नंबर भी आए और ऑड नंबर भी आए एक साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो उसमें इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। जबकि हम कोई और एग्जांपल ले ले कि हमारे पास लेस देन, इसमें मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ कि डाई रोल के लिए कि सैंपल स्पेस हमारे पास है इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इवेंट क्या कह रहा है, एग्जांपल है कि इवेंट ए है लेस देन 3 आना, और दूसरा इवेंट है लेट्स सपोज इवन नंबर आना। ठीक है, इवन नंबर आना इन अ डाई। ठीक है, तो लेस देन 3 के लिए हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास 1 आए और 2 आए। इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, ये आउटकम होंगे। लेकिन ये इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं किस तरीके से, अगर हमने डाई रोल किया और उसमें लेट्स सपोज 2 आ गया, तो इसका मतलब
इवेंट ए भी परफॉर्म हो गया और 2 भी हो गया, तो ये इट इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा, नहीं होगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, वो तभी हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब हमारे पास एक से जो हमारे पास इवेंट है ए या बी जो भी हो वो एक साथ परफॉर्म ना हो सकते, जैसे इसमें है। और लेट्स सपोज अगर हम उसकी बात करें कॉइन की, तो कॉइन में है, अगर हम कॉइन को टॉस करें, टॉस्ड अ कॉइन, ठीक है, उसमें कितने आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम होते हैं हमारे पास 2, हेड या टेल। अगर मैं करूं इवेंट ए है, इवेंट ए है कि हेड आए और इवेंट बी है कि हमारे पास टेल आए, तो ये दोनों ऐसे आउटकम्स होंगे जो एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। ये दोनों ऐसे इवेंट है कि एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते, या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे कि हम एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक और इसकी अगर एग्जाम्पल में देखूं कि हमारे पास हम कार्ड से भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कार्ड में हमारे पास क्या होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ना हो, उसका भी हम देख लेंगे कि कार्ड में हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, अगर मैं इवेंट ए की बात करता हूं कि इवेंट ए है कि वो कार्ड हो हार्ट और इवेंट बी है कि वो कार्ड हो किंग। ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन होगी जिसमें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। वो कौन सी कंडीशन होगी, अगर हम एक कार्ड को पिक करते हैं, ठीक है, एक कार्ड पिक करते हैं और वो हमारे पास जैसे 13 में आपको हार्ट में मैंने आपको बताया था कि 13 कार्ड होते हैं हार्ट के, इसी तरह से हमारे पास डायमंड के होते हैं, स्पेड के होते हैं। तो 13 कार्ड में से सिर्फ एक ही कार्ड वो होगा अगर हम किंग वाला उठाएं और वो हार्ट भी हो। ठीक है, हार्ट किंग ऑफ हार्ट उठा ले, ठीक है, वो क्या हो, किंग ऑफ हार्ट हो। ठीक है, क्योंकि किंग हम सब में होता है, स्पेड में भी होता है हमारे पास, क्लब में, हार्ट में और डायमंड में। ठीक है, सब में एक किंग होता है। अगर हम किंग ऑफ हार्ट उठा ले, सिर्फ एक ही ये कंडीशन है जिसमें क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो एटलीस्ट वन कंडीशन भी ऐसी आ जाए जिसमें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को फॉलो ना करे, तो भी हम ये कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ठीक है, तो किंग ऑफ हार्ट होगा इस कंडीशन में, इस तरह हम और कंडीशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी हम देख लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिसको हम डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, और हम यहाँ कहते हैं डिसजॉइंट इवेंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, अगर हम दोनों सेट को लें तो उसमें से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता। ठीक है, यानी कि हम उसका इंटरसेक्शन निकालें तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस दोनों की एग्जांपल बताई थी कि इवेंट ए और इवेंट बी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों, क्योंकि उनके दोनों के दरमियान हमारे पास कोई कॉमन चीज नहीं निकल रही। ठीक है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं निकल रहा। तो हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेते कि हमारे पास ऐसा कर लेते कि नंबर ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी में देखे तो वो बराबर होगा हमारे पास 5 के। ठीक है, कोई भी चीज नहीं आ रही है, 0 लिख लो या 5 लिख लो, तो इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन चीज नहीं निकल रही, तो वो भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। इसके बाद हम आते हैं कि एक्सहॉस्टिव इवेंट क्या है। ठीक है, तो एक्सहॉस्टिव इवेंट हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्सहॉस्टिव इवेंट हमारे पास वो इवेंट होंगे कि अगर हम दो इवेंट ले, ठीक है, लेट सपोज दो इवेंट ले और उनके दरमियान हमारे पास क्या हो, यूनियन हो। ठीक है, कि इवेंट ए और यूनियन इवेंट बी ले ले, तो हमारे पास वो सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। ठीक है, कैसे कि अगर हम इवेंट लेते हैं, यहाँ पर यही चीज ले लेते हैं कि इवेंट ए, नॉर्मल से हमारे पास एग्जाम्पल है तो हम यही ले लेते हैं कि इवेंट ए हमारे पास क्या है, ऑड नंबर आना, और इवेंट बी है इवन नंबर आना। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑड नंबर के एलिमेंट क्या होंगे कि हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है एंड देन 2, 4 एंड 6। तो इन दोनों के अगर आप यूनियन लो तो आप देखोगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस ही बनने वाले। ठीक है, 1, 3, 5 एंड 2, 4, 6। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज हमारे पास में इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म भी सॉरी ये दोनों इवेंट में से कोई एक हमेशा हमारे पास क्या होगा, आउटकम एट अ टाइम आएगा। मीन्स कि अगर हम डाई रोल करें तो इनमें से कोई एक आउटकम ऐसा होगा जो हमारे पास परफॉर्म हो रहा होगा या अकर कर रहा होगा। ठीक है, अकेरेंस होगा। तो अगर हम देखें, हम डाई रोल करें, लेट सपोज 2 आता है, तो 2 हमारे पास इस इवेंट में मौजूद है 2, तो कोई ना कोई एक हमेशा परफॉर्म हो रहा होगा। तो ये भी हमारे पास
यहाँ लिख लेते हैं एट अ टाइम at least one event must be occur, ठीक है। तो एक ना एक अकर जरूर हो रहा होगा, यानी कि परफॉर्म हो रहा होगा, must be occur। इसके बाद हमारे पास जो इवेंट आता है, आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यस हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी देख लेते। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट से भी समझ सकते हैं कि अगर हम देखें कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सेट में क्या होता है कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट या डैश या सी से डिनोट करते हैं, तो हम यू में से एस को माइनस करते हैं, सॉरी यू में से ए को माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंगल की बात करें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो हम जैसे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री का निकालना है तो 30 डिग्री को हम 90 से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर सपोज हम कॉम्प्लीमेंट्री मालूम करने वाले हैं सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो हम 90 डिग्री में से थीटा को माइनस कर लेंगे, ठीक है। सेम एज इस तरह के हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर हम NCR है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होगा NCN-R। तो देखो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में जैसे हम इवेंट ले लेते हैं, इवेंट है कि 2 आना, ठीक है, गेटिंग 2, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं गेटिंग 2, किस में हम ये डाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2 आने के चांसेस हमारे पास क्या है हम ये देखेंगे, तो वो हमारे पास एक ही है, सॉरी हमारे पास क्या है 1/6, ठीक है, हम ये ऐसे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने, सॉरी कि 2 आना और हमारे पास क्या है इवेंट ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि जिसमें हमारे पास 2 ना आने के चांसेस, ठीक है, तो 2 ना आने की अकेयरेंस को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है। तो इवेंट ए में हम देख रहे हैं कि गेटिंग 2 यानी कि डाई हम रोल करें उसमें 2 आना, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट देखें जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट में अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो u माइनस ए वो हम निकालेंगे सबसेट में से कि जिसमें हमारे पास a मौजूद ना हो, ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट वो कहलाता है। इसी तरीके से हम सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इसका इस इवेंट का, तो हम देखेंगे कि इसमें से कौन से ऐसे आउटकम है जिसमें 2 ना आए, ठीक है, यानी कि ये है हमारे पास 2 आने के चांसेस, इवेंट ए है, 2 ना आने के चांसेस क्या है, वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, वो है बी, ठीक है। तो हम एक्सेप्ट 2 लिख लेंगे, हम इस तरह लिख लेते हैं 1 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वो इवेंट है जिसमें 2 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सॉरी ए के कॉम्प्लीमेंट इवेंट बी जो है हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट है। लेकिन हमारे पास एक और चीज देखने वाली बात है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस भी बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी लेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, और साथ ही साथ इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी होगा कि ये हमारे पास एट अ टाइम दोनों हमारे पास परफॉर्म नहीं हो सकते, जिस तरीके से हमने सॉरी हमारे पास एग्जॉस्टिव और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी होंगे, जो एग्जॉस्टिव और डिसजॉइंट इवेंट भी रहेंगे, ठीक है। इनमें कोई चीज़ कॉमन भी नहीं रहेगी और ये एक साथ परफॉर्म भी नहीं हो सकते। जैसे हमने अगर इसको देखा कि अगर हमारे पास 2 आ गया तो वो इवेंट ए परफॉर्म हुआ, ठीक है, अगर 3 आएगा या 4 आएगा 6 आएगा तो वो इवेंट बी हो गई, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी भी आ गई। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि इनका यूनियन हमारे पास क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तरह ये भी है हमारे पास के इनका सॉरी इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले यानी 2 का, इसमें हमारे पास क्या है कि 2 आना, तो 2 हमारे पास एक सेट है और इवेंट बी में हमारे पास ये है आउटकम्स, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास कोई कॉमन भी नहीं है, उनका यूनियन क्या है सैंपल स्पेस के बराबर, यानी कुल मिला के हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी में ये दोनों प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट भी बोल सकते हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट भी होते हैं, ठीक है। तो अब आता है इसके बाद हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। जो इस इवेंट में हमारे पास कोई भी इवेंट हो हमारे पास उसके अकरेंस होने के चांसेस या उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस हमारे पास क्या हो इक्वल हो, ठीक है। यानी कि इन अदर केस हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम उन दोनों के सेम होंगे दोनों इवेंट के, ठीक है। तो इवेंट ए हमारे पास लेट्स सपोज यही ले लेते हैं, हमारे पास इवेंट ए ऑड नंबर है और इवेंट बी इवन नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों के चांसेस क्या 50% है। कैसे कि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें तो हमारे पास क्या होगा, इसके नंबर ऑफ आउटकम है 3 और टोटल
सैंपल हमारे पास जो है नंबर ऑफ सैंपल के हमारे पास 6 है, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से ये इवेंट ए के लिए आया है, बी के लिए भी हम देख सकते हैं कि बी के लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे भी 3 आउटकम है और टोटल आउटकम है इन अ सैंपल स्पेस 6, तो 1/2 इसके भी चांसेस है। इसी तरीके से आप कॉइन टॉस करें तो हमारे पास हेड और टेल आने के बिल्कुल इक्वल ही चांसेस है। तो नंबर ऑफ अकेरेंस के चांसेस या प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम हो तो हम उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इसी के साथ साथ हम श्योर इवेंट और ये कह सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट को भी देख सकते हैं कि श्योर इवेंट क्या होगा, जिसको हम सर्टेन इवेंट कहते हैं कि हमारे पास ये इवेंट बिल्कुल श्योर है, यानी 100% चांसेस है कि ऐसा इवेंट होगा ही होगा। क्या है, हम अगर हम डाई के हिसाब से देखें कि अगर मैं कहूँ कि इवेंट है, इसमें एक ही इवेंट होगा, इसमें हम 2 इवेंट नहीं लेंगे कि लेस देन 7 आए, ठीक है। तो लेस देन 7 तो आना ही आना है, हमें पता है कि ये श्योर इवेंट है। अगर हम कोई भी डाई रोल करेंगे तो हमारे पास या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, कोई भी चांसेस है हमारे पास जो हमारे पास इसके अलावा है, ठीक है। लेस देन 7 ही आएगा, इसके अलावा कोई आउटकम नहीं आ सकता। इसी तरीके से हम अगर इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 6 में क्या होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा। ग्रेटर देन 6 में क्योंकि कोई भी ऐसा आउटकम नहीं होगा जो हमारे पास इस इवेंट को सेटिस्फाई करे, इस इवेंट को परफॉर्म कर ले या अकर हो जाए इस इवेंट के लिहाज से, तो ये हमारे पास क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। कि इसके चांसेस क्या है, बिल्कुल 0% है। मैं क्या इंपॉर्टेंस लिख रहा हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। सो ये हमारे पास छोटे थे, मैंने छोटे छोटे इवेंट थे, मैंने पिछली क्लास में भी इसको डिफाइन किया था। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट, हमारे पास जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन दोनों का यूज है, तो इसको लाजमी देख लो कि हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट, जैसे कि इवेंट ए है, जैसे हम 2 इवेंट ले लेते हैं कि इवेंट ए है कि उसके अकर होने से, यानी उसके परफॉर्म होने से अगर बी को इफेक्ट पड़े, ठीक है, यानी बी इफेक्ट हो ऑन द अकरेंस ऑफ इवेंट ए, तो हम कहेंगे कि वो डिपेंडेंट इवेंट है। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अब समझ में आ गया आपको, अगर हम ए को परफॉर्म करें तो इससे बी इफेक्ट हो तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट है कि ए डिपेंड कर रहा है बी पे, या सॉरी बी डिपेंड कर रहा है ए पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कार्ड की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो टोटल हमारे पास 52 कार्ड, तो हम ये लेते हैं 52 कार्ड हमारे पास है टोटल, कि एक कार्ड हम निकालते हैं कि रेड कार्ड, ठीक है। तो अगर हमने रेड कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास रेड कार्ड की टोटल 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इवेंट ए है हमारे पास रेड कार्ड, इवेंट बी है हमारे पास ब्लैक कार्ड। तो मैं अभी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि हमारे पास क्या है कि इवेंट ए हमने परफॉर्म किया कि रेड कार्ड आए, तो उसके 26/52 हमारे पास की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। लेकिन जब हम ब्लैक कार्ड उठाएंगे, ठीक है, हमने 2 कार्ड उठाने, एक हमने इवेंट ए किया कि रेड कार्ड उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 26/52। लेकिन जब हम ब्लैक कार्ड पे आएंगे, क्योंकि हमने ये कार्ड वापस रिप्लेस नहीं किया, यानी कि हमारे पास जो डेक ऑफ कार्ड है, ये जो पैक ऑफ कार्ड है हमारे पास, में हमने वापस नहीं रिटर्न किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, इफेक्ट हुई। देखो हमारे पास ब्लैक होते हैं 26, लेकिन अब हमने एक कार्ड उठा लिया, वो जो कि है हमारे पास रेड कार्ड, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम अब 51 हो जाएंगे, एक कम हो गया। अगर हम रिप्लेस कर दे तो ये क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाएगा, तो हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे पर, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट, अगर इफ यू डोंट रिप्लेस, ठीक है, इफ यू डोंट रिप्लेस्ड कार्ड, ठीक है। अगर कार्ड रिप्लेस नहीं किया तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। इसी तरीके से इसी बरगस अगर हमारे पास इवेंट ए के परफॉर्म होने से, इवेंट ए के कर होने से बी को इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हमने रिप्लेस कर दिया इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर 26/52 रेड कार्ड आ गए, ठीक है, रेड कार्ड आ गया इवेंट ए में, और हमने क्या किया, उसमें वापस रिप्लेस कर दिया, हमने जहां से उठाया था वहां पर वापस रख दिया। तो यहाँ पर अब ब्लैक के लिए क्या होगा, ब्लैक के लिए भी 26/52 ही हमारे पास क्या होंगे, चांसेस होंगे या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जिस दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास एक डाई ले लो और एक कॉइन ले लो, ठीक है, तो क्या कॉइन के टॉस होने से इवेंट है हमारे पास कि इवेंट ए के
होने से या अकर होने से हमारे पास बी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कॉइन टॉस किया, हेड आया टेल आया, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा डाई को, ठीक है। तो हमारे पास दोनों इवेंट में क्या है, कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आउटकम क्या है, हेड टेल। तो इसके अकर होने से यहाँ पर डाई पर, क्योंकि इसमें नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कर लेते हैं। तो हमारे पास हेड या टेल आने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। दिस इज इवेंट ए मान लो, इसको इवेंट बी मान लो, ठीक है। तो एक एक और होने से बी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जिस डिपेंडिंग इवेंट में एक और भी हम काम कर सकते हैं, हम बॉल की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉल है कि रेड बॉल है हमारे पास 4 और हमारे पास ब्लैक बॉल है हमारे पास लेट्स सपोज 5, ठीक है। इनका टोटल आउटकम निकाले तो हमारे पास टोटल निकलेंगे 9। अगर हमारे पास इवेंट ए है कि रेड बॉल उठाओ, टोटल हमारे पास सैंपल में से यानी 9 बॉल में से इवेंट ए है कि रेड बॉल उठाओ, इवेंट बी है हमारे पास ब्लैक बॉल। अब एक बॉल हमने उठा लिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 9 में से, तो हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 4/9, ठीक है। लेकिन जब हम ब्लैक बॉल उठाएंगे, इफ यू डोंट रिप्लेस, मैंने हमने वापस उसी बैग में बॉल रिटर्न नहीं किया, तो हमारे पास ब्लैक की इफेक्ट हो जाएगी, इसका 5/8 कम 8 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्ट किस पे आ रहा है, ए का इफेक्ट आ रहा है बी पर, तो दिस इज आल्सो अ डिपेंडेंट इवेंट। तो इसको आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। तो हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाते हैं अभी, ठीक है। तो अब नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो अब आ जाते हैं हम कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं सब हमारे पास के एडिशन में हमें क्या क्या चीज़ आती है कि हमारे पास सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि एक हमारे पास फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ए और बी की। तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे आता है एंड बी। तो मैंने जो और का वर्ड यूज़ किया है वो एडिशन के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो जिसको हम यूनियन भी कहते हैं, हम सेट में हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपने बुक में देखा होगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये हमारे पास इसकी कंडीशन कब होगी, क्या कंडीशन होगी जिसमें हम ये फार्मूला यूज़ करें एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ये हमारे पास क्या होगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन नॉट, हमने यहाँ पर सॉरी हमने नॉट लिख लिया था, हम ये हटा दें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने डिस्कस किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी का वर्ड क्यों आए। तो वेन डायग्राम से हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्या यहाँ पर एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 नंबर ऑफ एलिमेंट आउटकम है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह कर लेते हैं। दो हमारे पास आउटकम क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। आपने देख रहे हो कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम देख लो, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास है आउटकम ए इवेंट के। और यहाँ पर देते 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 है हमारे पास यहाँ पर। लेकिन जब हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस में हमने टोटल हमने क्या काउंट करना होता है कि जो ए और बी को मिला के होता है। तो हमने जब ए और बी को मिलाया तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 13, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आउटकम आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने इस इंटरसेक्शन को हमने क्या कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। हमने 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर और 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड कर लिया, जबकि यहाँ पर 2 ही आउटकम है। तो हमारे पास जो टोटल सैंपल हमारे पास सैंपल स्पेस है उसमें क्या आ रहा है, 2 आउटकम एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का निशान लगा के इन दोनों का जो एक आउटकम जो कॉमन आ रहा था, दो जो हमारे पास आउटकम्स कॉमन आ रहे थे उसमें से एक रिड्यूस किया, ठीक है। तो यहाँ मान लो कि हमने एक माइनस कर लिया -2। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो करेक्शन हो गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही थी, मिस्टेक आ रही थी। तो हमने फार्मूले में क्या किया, जो इन दोनों का कॉमन था, ये का पार्ट हमारे पास इन दोनों का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी बोल दो, जो इन दोनों सेट में कॉमन आ रहा था, ठीक है। यानी कॉमन आने वाले पार्ट को हमने क्या किया, एक बार माइनस कर दिया। तो हमारे पास ये टोटल जो सैंपल स्पेस है वो भी करेक्ट हो गया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी ए और बी की। क्वेश्चन में हमारे पास आइदर ए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आइदर ए और बी
करके भी हमारे पास यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम सेट में एग्जांपल देखें कि हमारे पास एग्जांपल, हम डाई की एग्जांपल ले लेते हैं कि ए इवेंट है कि हमारे पास 2 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो 2 मल्टीपल ऑफ 2 हम देखेंगे, हमारे पास आउटकम निकलेंगे 2, 4 एंड 6। एंड देन हमारे पास बी इवेंट है कि हम यहाँ लेते हैं, या ऑड नंबर हमारे पास सेम हो जाएगा, हम यहाँ ले लेते हैं कोई भी खुद से आउटकम लिख लेते हैं कि 1 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है। तो हमने लेस देन 4 लिख लिया, ठीक है। यहाँ लिख लो कि हमारे पास लेस देन 4 आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ये हमारे पास इवेंट क्या है, ये इसको फॉलो कर रहा है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होना जरूरी है कि हम अगर परफॉर्म करें तो हमारे पास कोई भी इवेंट में कॉमन चीज ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें 2 और 2 हमारे पास एलिमेंट क्या आ रहे, कॉमन आ रहे, ठीक है। अगर हम एक डाई रोल करें तो एक साथ परफॉर्म हो ना हो, ठीक है। तो अगर हम 2 आता है, लेट सपोज हमने डाई रोल किया, डाई रोल 2 आए, तो हमारे पास इवेंट ए भी परफॉर्म हो गया और 2 भी बी भी परफॉर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 दोनों में हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट है, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक तो ये था हमारे पास। दूसरा हमारे पास जो फार्मूला यूज होते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और के बजाय हम यूनियन भी लिख सकते हैं, बी ले, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है, व्हेन इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। आपको बताएगा हमारे पास अगर इवेंट ले, अब इसमें हम ले सकते हैं इवेंट ए कि हमारे पास क्या है, इवन नंबर है अगर एक डाई रोल होता है, और इवेंट बी है हमारे पास क्या, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, हमारे पास कोई भी इवेंट हमारे पास अगर हम उसका इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या है, 0 आए या 5 आए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 5 के बराबर आए, और इन दोनों में से एक टाइम पे एक ही परफॉर्म होगा, दोनों एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। तो ये थी हमारे पास। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इसलिए मैंने पीछे डिटेल में डिस्कस किया, तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा इन द लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हमने माइनस क्यों आई ये भी हमने विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम समझा। अब देखते हैं अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। हम थोड़ा सा यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं, आप लोग इसका नोट कर लेना। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड पे लफ्ज यूज होगा, एंड बी, तो हमें क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को। अच्छा, ये फार्मूला आप कब यूज करोगे, हम यहाँ पर एंड की जगह इंटरसेक्शन का भी वर्ड यूज करते हैं, बुक में आपने देखा होगा। अगर इवेंट ए और बी दोनों क्या हो हमारे पास, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, व्हेन दीज टू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट मैंने आपको डिस्कस कर लिया, कौन सी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती है वो भी मैंने डिस्कस कर ली। और दूसरा देखते हैं, अगर हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला, अगर ए एंड बी हमारे पास क्या हो, डिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर हम ये डिस्कस करें डिपेंडेंट हो तो हमारे पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। सॉरी, बी गिवन ए रहेगा आई थिंक हमारे पास, यस, बी गिवन ए, ठीक है। मैं देख लेता हूँ हमारे पास, यस, हमारे पास बी गिवन ए रहेगा। देखो अब ये हमारे पास डिपेंडेंट है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास, अब इसको समझो, अब फार्मूले में हमारे पास इसका जो नाम है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक कंडीशन यूज होती है, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास हमने फॉर एग्जांपल ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। अगर हमारे पास इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि ए जो इवेंट है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें तो इसमें हमें क्या करना होता है, लेट सपोज कि अगर हमें चाहिए इवेंट ए को हम देख लेते हैं, ए ऑलरेडी अकर्ड है, ठीक है। तो ए इवेंट है हमारे पास इवन नंबर हमारे पास कौन से, 2, 4, 6 हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालनी है, बी हमारे पास क्या होगा कि 2 आना, ठीक है। बी इवेंट है हमारे पास कि 2 आना, इसको ध्यान से देखना है कि हमारे पास टू गेटिंग 2, ठीक है। तो हमारे पास एक आउटकम है 2 आने का।
अब देखो अगर हम 2 आने का आउटकम देखें, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालने जा रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन रही तो इसमें हमारे पास होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास सैंपल स्पेस को हम रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस को रिड्यूस करने का मतलब है हमारे पास अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवेंट बी की, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास ए को फेवर करते हुए बी के कितने एलिमेंट है, ठीक है। ए को फेवर करते हुए हमारे पास बी में कितने एलिमेंट है हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना है ए के, ठीक है। यहाँ पर इवेंट क्या है 2, तो वो किसको फेवर कर रहा है हमारे पास इवेंट बी को, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या है, कंडीशन है कि ये हमारे पास इवेंट किसमें ढूंढना है, हमने इसमें ढूंढना है। अब हमारे पास दरअसल जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल 6 है, तो अब वो 6 के बजाय हमने रिड्यूस करके 3 कर लिया। हमने इस कंडीशन को देखते हुए प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, ठीक है, कि ए में कौन से ऐसे नंबर ऑफ आउटकम है जो फेवर कर रहे हैं इवेंट बी को मतलब कि बी है इवेंट हमारे पास 2 आना, तो हमने इसमें ढूंढना है। यहाँ पर 3 थे तो हमने 1/3 कह लिया कि ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हम फार्मूले में देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको रिड्यूस किया है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है 6, तो हमने इसको रिड्यूस कर लिया, यानी कि ये कंडीशनल, यानी एक कंडीशन, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि हमारे पास बी तभी हो सकता है जब हमारे पास गिवन ए अकर्ड है, एक ए पहले से हमारे पास परफॉर्म हो चुका है या अकर्ड हो चुका है, तो उसकी अकेरेंस को रखते हुए हम क्या करेंगे, इवेंट बी को परफॉर्म करेंगे। एंड देन फार्मूला कौन सा होगा हमारे पास, तो सवाल में कभी कभार बोल दिया जाता है कि ये जो बोथ हमारे पास इवेंट है वो इंक्लूसिव है। जैसे इंक्लूसिव कह लिया तो आप ये देखो कि हमारे पास कौन सा ऐसा इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। जैसे इंक्लूसिव कह दिया जिसका मतलब ये है कि नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, वर्ड यूज करते हैं इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव है, या लिख लेंगे आपके पास बहुत म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज कर ले। तो आपने देखना है कि कौन से केस को ये फॉलो कर रहे हैं, कौन से फार्मूले हम यूज करेंगे कि हमारे पास डिपेंडिंग आए, इंडिपेंडेंट आए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आए या इंक्लूसिव आए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, आप ये नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं, अ डाई इज रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ गेटिंग। तो वेन डायग्राम के जरिए बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमारे पास देखो एक है कि एन इवन नंबर आए, कि एक हमारे पास केस ये है, और ग्रेटर देन 4, तो मैंने शॉर्टकट ग्रेटर देन 4 लिख लिया है। और दूसरा है कि हमारे पास नंबर ऑफ गेटिंग इवन एंड ग्रेटर देन 4, ठीक है, कि हमारे पास इवन एंड का मतलब मैंने आपको बताया कि हमारे पास कि ये इंटरसेक्शन का पूछ रहा है, तो हम उसका फार्मूला भी यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडीशन कि क्या लग रहा है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले जो सैंपल स्पेस है उसको हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर में हमारे पास क्या रहेगा, जो भी सैंपल स्पेस है। तो डाइज रोल है हमारे पास, एक डाई में कितने सैंपल होते हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 3 4 5 6। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो हमारे पास डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास गलती नहीं होगी किसी भी वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इवन नंबर में कौन सा 2 4 6 ये इवेंट ए बन जाएगा, फिर हमारे पास ग्रेटर देन 4 क्या है 5 एंड 6 इवेंट भी बन जाएगा, फिर हमारे पास सिंपली हमने ये चीज निकालनी है। तो हम क्वेश्चन किए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी क्या होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है कि इवेंट ए बोल लो कि हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर आए, तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम कितने निकलेंगे, सॉरी हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम निकले हमारे पास ये है। पहले हम इस तरह सेट फॉर्म में लिख सकते कि इवन नंबर हमारे पास कौन सा, इस टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 तक, तो हमारे पास इवन नंबर है 2 4 एंड 6। तुम यहाँ पर लिख लेते कि अब नंबर ऑफ आउटकम है 3। अब देखो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के जरिए भी सिखाऊंगा। तो देखो अगर हम नॉर्मली प्रोबेबिलिटी मालूम करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी कि एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। तो एन एस क्या होगा हमारे पास, यहाँ लिख लेते कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम है टोटल 6, यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। तो देखो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 हमारे पास क्या आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हम जब 2 पे जाएंगे, 2 पे सिंपली हमने क्या देखना है, ग्रेटर देन इवेंट बी लिख लेते हैं कि हमारे पास ग्रेटर देन 4 आए, ठीक है। तो यहाँ पर
बी कौन कौन से आउटकम होंगे हमारे पास, ग्रेटर देन 4 क्या है, सिर्फ 5 है एंड 6 है। तो हम जल्दी से नंबर ऑफ आउटकम निकाल लेते हैं, बी का हमारे पास आ जाएंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ आउटकम हम बी से नंबर ऑफ आउटकम ऑफ बी को नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एस से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b के n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ s, तो n ऑफ b है 2 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक और b को तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या आउटकम देखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये थर्ड हम निकालने वाले, थर्ड के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी। तो देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को ये देख सकते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन लगने वाली है। तो देखो अगर हम ए के आउटकम देखें, इवेंट ए के हमारे पास 2 4 6 है, हमारे पास बी के आउटकम में 5 6, तो इन दोनों में हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट का कोई हमारे पास कंडीशन नहीं लग रही है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। 2 4 6 हमारे पास हो सकता है, तब अगर हम डाई रोल करें हमारे पास 2 आ जाए तो हमारे पास इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर 5 6 आए तो हमारे पास इसमें कोई हमारे पास कॉमन आउटकम नहीं है, ये समझ लो हमारे पास कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं, हम इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B निकाल लेंगे। सिंपली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर A लिखे तो हमारे पास 1/2 आ रहा है, एंड देन मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ B से तो 1/3 आ रहा है, हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B सिंपली क्या आ जाएगा 1/6। तो अगर हम यहाँ पर वेन डायग्राम से करना चाहे तो देखो वेन डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले इसके आउटकम लिख लो, क्योंकि आपको यहाँ पर सिंपली ये देखने के इवेंट ए में कितने आउटकम है, हमारे पास है 2 4 6, तो हम सारा रिमूव करके सबसे पहले हम इवेंट ए बना लेते हैं। तो ये इजी रहेगा, अगर आप वहाँ भी बनाना चाहो तो ये इवेंट ए इसमें 2 4 और 6 है, ठीक है। एंड देन बी में क्या है हमारे पास, बी में हमारे पास देखो 5 6 है, लेकिन 6 यहाँ पर भी और 6 यहाँ पर भी, तो आपने कैसे बनाना है कि हमारे पास 6 भी इवेंट बी का हिस्सा है, ठीक है, 6 भी है एंड 5 भी है, तो इस तरीके से आपको कॉमन पार्ट नजर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या चीज होगी, ये होगी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से लिख सकते हो। ये इवेंट ए है, इवेंट ए में 2 4 6 है, एंड देन हमारे पास इवेंट बी में 5 6 है। अब रिमेनिंग कितने रहेगा, क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस इन सबको काउंट करेगा जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे, तो 1 रह गया एंड हमारे पास 3 रह गया। तो इस तरीके से वेन डायग्राम से भी आप दिखा सकते हो, अगर ये चीज पहले कर लो फिर वेन डायग्राम बना लो तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इन ए 3 चाइल्ड फैमिली बाय यूजिंग ट्री डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग। तो हमारे पास एक फैमिली में 3 बच्चे और हमारे पास प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है इन तीनों केसेस की बाय यूजिंग ट्री डायग्राम। तो हम देखो ट्री डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल ये सेम एज आप कॉइन वाली एग्जांपल ले लो। अगर हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया, क्योंकि 2 ही हमारे पास ऑप्शन है बॉय और गर्ल का, तो हम बिल्कुल सेम इसी तरह हमने जैसे सीखा था उसमें ट्री डायग्राम, हम इसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो देखो अगर पहले बच्चे की बात करें तो फर्स्ट में हमारे पास टोटल 2 ऑप्शन है कि या तो गर्ल हो, हम पहले बॉय हो या गर्ल, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, देखिए ये फर्स्ट हमारे पास केस है या फर्स्ट चाइल्ड है। तो सेकंड चाइल्ड, अब देखो सेकंड चाइल्ड में हमारे पास क्या है, या तो बॉय हो या तो वो गर्ल हो सकता है। फिर इस तरीके से यहाँ पर या तो बॉय या तो गर्ल, ठीक है। फिर हम थर्ड पे आते हैं, हमारे पास थर्ड में अब यहाँ पर या तो हम सीक्वेंस से कर लेते हैं, बॉय हो या तो गर्ल हो, और यहाँ पर भी इस तरह बॉय हो या तो गर्ल, बॉय या तो गर्ल या तो बॉय या तो गर्ल, ठीक है, बॉय एंड गर्ल। अब देखो यहाँ पर इसमें टोटल कितने आउटकम्स निकलेंगे, अगर हम देखें तो टोटल 8 आउटकम्स निकलेंगे, जिसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो अगर फर्स्ट चाइल्ड बॉय हुआ, सेकंड भी बॉय और थर्ड भी बॉय, तो एक आउटकम निकला बॉय बॉय और बॉय का, ठीक है। तो हमारे पास 3 चाइल्ड, तो हमने इस तरह से लिख लिया एक आउटकम। फिर देखो हमारे पास फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय हो सकता है कि तीसरा गर्ल हो, ठीक है। तो बॉय बॉय एंड गर्ल, फिर आ जाएगा बॉय, हमने ये तीनों कर लिया, तो हमारे पास बॉय और सेकंड गर्ल हो,
एंड थर्ड भी बॉय हो, ठीक है। देन बॉय गर्ल एंड गर्ल, ठीक है, बॉय गर्ल एंड गर्ल, ठीक है। तो हमने सीधे सीधा हमने जाते रहना है कि हमारे पास आउटकम क्या क्या निकल रहा है। अब हमारे पास बॉयज का सारा आउटकम, हमारे पास चार आउटकम यहाँ पर आ गए। फिर अगेन फर्स्ट हमारे पास गर्ल है, सेकंड बॉय एंड थर्ड भी बॉय, हमारे पास है यहाँ पर गर्ल बॉय एंड बॉय, फिर फर्स्ट गर्ल, फिर बॉय एंड गर्ल, यानी कि गर्ल बॉय एंड गर्ल, ठीक है। हम यहाँ पर कर लेते हैं, हमारे पास जगह कम पड़ेगी। और हमारे पास गर्ल बॉय एंड गर्ल हो गया हमारे पास। देन हमारे पास फर्स्ट में गर्ल, सेकंड में गर्ल एंड फिर बॉय, फिर गर्ल, गर्ल एंड लास्ट में अगेन गर्ल ही रहेगी, ठीक है। तो टोटल आठ आउटकम निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, 8, ठीक है। अब तो हमने टी डायग्राम तो बना दी, लेकिन हमें इसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी भी मालूम करनी है। तो एग्जैक्टली 3 बॉयज की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, पार्ट 1 में हमने ये पूछा है। तो ए क्या हो, इवेंट है कि हमारे पास 3 बॉयज हो, ठीक है। ए इवेंट क्या दिया है कि 3 बॉयज हो। तो 3 बॉयज के हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास आउटकम होगा। देखिए कि हमारे पास ए क्या है, 3 बॉयज सिर्फ किसमें, फर्स्ट वाले आउटकम में। तो नंबर ऑफ, आप इवेंट ए निकाल लो, नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना है, 1। तो अब प्रोबेबिलिटी के लिए हम प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगा लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो हमारे पास आ जाएगा 1, नंबर ऑफ ए 1 है एंड एस है हमारे पास 8। तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हम यहाँ पर पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास एग्जैक्टली 2 बॉयज है। अब एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है तो मेरी तरह गलती नहीं कर लेना, एटलीस्ट नहीं समझना। तो हमारे पास एग्जैक्टली मतलब 2 बॉयज होने ही चाहिए। तो हमारे पास इवेंट बी का नाम दे देते हैं कि एग्जैक्टली 2 बॉयज है, ठीक है। तो हमारे पास बी में एग्जैक्टली 2 बॉयज, अगर हम सैंपल स्पेस में देखें तो 2 बॉयज एग्जैक्टली यहाँ पर है, ठीक है। 3 बॉयज बनी हो, एग्जैक्टली 2 है। एक तो हमारे पास बॉयज बॉयज गर्ल, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ये आउटकम निकल रहा है। तो बॉय बॉय गर्ल एंड बॉय गर्ल बॉय, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली 2 है, ये लिख लिया। एंड देन यहाँ पर 2 गर्ल है, यहाँ पर 2 बॉयज है, ठीक है। तो गर्ल बॉय एंड बॉय, ठीक है। फिर गर्ल बॉय गर्ल आ गया एंड यहाँ पर भी एक बॉय। तो हमारे पास टोटल आउटकम देख लो, हमारे पास एग्जैक्टली एन ऑफ बी आ रहा है 3 ही हमारे पास आउटकम निकल रहे। तो अब जल्दी से हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेंगे इसकी वजह से कि एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस क्या रहेगा, 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो आप इस तरह फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट 1 गर्ल, यानी कि थर्ड हमारे पास पार्ट है कि एटलीस्ट 1 गर्ल। हम यहाँ पे पार्ट इवेंट सी बोल लेते हैं इसको कि इवेंट सी है कि इवेंट सी भी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, इस तरह पूरा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हमारे पास एटलीस्ट 1 गर्ल। ओके, तो हमारे पास सी में एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब मैंने पहले भी बताया था। अगर एटलीस्ट आ जाए इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस तरह लिख लो। यानी कि 1 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे पास कम से कम 1 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास देखो सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें हमारे पास एक भी गर्ल नहीं है, वो है हमारे पास ये, ठीक है, बॉय बॉय बॉय। लेकिन इसका मतलब ये हमारे पास सभी में बाकी जो 7 नंबर ऑफ आउटकम इसमें सारे में क्या आ रहे हैं, एक गर्ल तो लाजमी आ रही है। तो अब ये करना कि हमारे पास ये सारे इवेंट को यहाँ पर लिख सकते हो बारी बारी इस तरीके से, बॉय गर्ल बॉय। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक छोड़ के हमारे पास सभी में कम से कम एक गर्ल तो है ही, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ हमारे पास जो सी है हमारे पास वो आएगा 7। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये आएगा 7/8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लो। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो हम उसके बाद जितने भी क्वेश्चन रहते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जो ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना, अगर समझ नहीं आई तो आप दोबारा रिपीट करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।